हेलो, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ रंजन और आज हम बात करेंगे वेब स्क्रैपिंग की। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? जैसे वेब होता है, वेब मतलब वेबसाइट। स्क्रैपिंग मतलब हमें वेबसाइट से स्क्रैप करके डेटा निकालना। अब जैसे ये वेबसाइट है, अब इस पे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे जाके हम जो भी डेटा देख रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि आज डेथ इतनी हुई है, टोटल डेथ इंडिया में इतनी हुई है, टोटल इंडिया में कोरोना के केसेस इतने हैं, तो हम कोरोना की वेबसाइट पे वेब स्क्रैपिंग करेंगे। अब हमें ये लिंक मिल गई कि यहाँ पे ये इंडिया के केसेस दिखाता है। ठीक है। अब हमें हमें आज इंटरेस्ट है, हम जैसे कोई भी डेटा निकाल सकते हैं, हम किसी पे भी वेब स्क्रैपिंग करके कोई भी डेटा निकाल सकते हैं। जैसे हमें आज की देखनी है, ये आज के केस है, 1251 नए केस आए हैं और 31 डेथ हुई है। हम जैसे डेट वाइज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें फिर वही लिंक चाहिए होगी। अब हमारे पास पता है, अगर हम ये लिंक खोलेंगे तो हमारा ये वाला पेज खुलेगा। अब मैं आपको दिखाया था जो आज हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, जो फाइनल हमारा आउटपुट आएगा वो कैसा होगा। ये हमारा पूरी स्क्रिप्ट है, सिर्फ 10 लाइन का कोड है। इस 10 लाइन में देखना क्या कमाल होगा। 10 लाइन में ये निकाल भी लेगा कि आज कितनी डेथ हुई है और कितने नए केस आए हैं, और वो हमें नोटिफिकेशन भी दे देगा। नोटिफिकेशन इस टाइप का आएगा, ये देख रहे हो, कोविड-19 अपडेट इन इंडिया, टुडे इतने केस आए हैं, टुडे इतनी डेथ हुई है। तो ये इस तरीके से आएगा और ये सिर्फ 10 लाइन का कोड है। आज अब दिखाएंगे इसको कैसे करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। तो हमें इसके लिए चाहिए होंगी लाइब्रेरीज। तो पाइथन में लाइब्रेरीज होती है, ताकि पाइथन में लाइब्रेरीज इसीलिए उन्होंने डाली है कि अगर पाइथन वो इनबिल्ट लाइब्रेरीज डाल देते तो पाइथन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका जो कंपाइलर था बहुत हैवी हो जाता। तो इन्होंने इसमें वो लाइब्रेरीज नहीं डाली है, हमें वो बाहर से लाइब्रेरी बुलानी पड़ती है। अब जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो लाइब्रेरी होती है वो होती है BS4। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना। और कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल। यहाँ पे लिखेंगे पिप और इंस्टॉल BS4। इसको हम रन कर देंगे तो यहाँ पे ये स्टार आएगा। स्टार मतलब आपका इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये पाइथन का जो जुपिटर है ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और वहां से ये लेटेस्ट इसकी लाइब्रेरी डाउनलोड कर रहा होता है। तो ये मेरी लाइब्रेरी डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आप रिस्टार्ट कर दो कर्नल को। मैंने ये पहले ही डाउनलोड कर रखी थी, मैंने आपको दोबारा इंस्टॉल करके दिखाई है। तो एक लाइब्रेरी हमारी ये हो गई और दूसरी लाइब्रेरी हमारी होगी जो हम यूज करेंगे आज यहाँ पे, वो करेंगे Win10 टोस्ट। ये है विंडोज 10 का टोस्ट, मतलब इसमें आपको ये नोटिफिकेशन देगा। जैसे ये नोटिफिकेशन जो आया था मेरे पास, ये हमारा इस लाइब्रेरी से हो रहा है। ये जो हमारे ये नोटिफिकेशन आया है, ये हमारा Win10 टोस्ट से हो रहा है। ठीक है। और तीसरी लाइब्रेरी हम यूज करेंगे यूआरएल लिब डॉट रिक्वेस्ट। इससे हम इस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है। तो पहली लाइब्रेरी हमारी होगी BS4 और दूसरी होगी हमारी BS4, हम कहते हैं ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप क्या काम करता है ये मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। अब इनमें ये हमारी सारी लाइब्रेरी है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बुलाएंगे BS4 से हम बुला रहे हैं ब्यूटीफुल सूप को। तो ये जो ब्यूटीफुल सूप है इसके अंदर एक फंक्शन है और उसका हम शॉर्टकट बना लेंगे BS4। BS बना लेंगे सिर्फ। तो हमने क्या करा है, BS4 एक लाइब्रेरी है, उसमें से एक फंक्शन कॉल किया है, उसका नाम है ब्यूटीफुल सूप। और उसको ब्यूटीफुल सूप को हमने एक शॉर्टकट बना लिया BS, ताकि हमें हर बार ब्यूटीफुल सूप ना टाइप करना पड़े। ऐसे ही हम यहाँ से भी फ्रॉम विन टेस्ट टोस्ट में से एक हम फंक्शन बुलाएंगे, इसका नाम है टोस्ट नोटिफायर। और इसी में से भी यहाँ से भी एक हम फंक्शन बुलाएंगे। यहाँ से हम दो फंक्शन बुलाएंगे। एक हम बनाएंगे यूआरएल ओपन, तो हम यहाँ पे टैब मार देंगे, हमें आ जाएगा, हमें पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बुलाएंगे हम रिक्वेस्ट। तो इसको साथ साथ रन करते चलेंगे। अब हमारी तीनों लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट, एक नया नाम बनाएंगे रिक्वेस्ट वेरिएबल। ठीक है, जिसमें हम यूज करेंगे ये वाला रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे देखो ये इसका आर छोटा है, तो ये मेरा वेरिएबल है। ठीक है, और ये वाला रिक्वेस्ट है जो आर बड़ा है, ये हमारा ऊपर जो फंक्शन हमने कॉल किया है। इसमें हम देंगे यूआरएल। कौन सी यूआरएल देंगे, जो हमने यहाँ पे सेव, ये वाली है जो हमारी, ये वाली यहाँ पे हमने पेस्ट मार दी। अब इसको अगर मैं ऐसे रन करूंगा ना तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट हमारी फॉरबिडन आ जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे हमारी ये रिक्वेस्ट फॉरबिडन आ गई। अब ये क्यों आई है, क्योंकि जो वेबसाइट है ये ऐसे अलाउ नहीं करती कि आप पाइथन से कुछ भी ऐसे रिक्वेस्ट भेजो। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको ब्लफ करना पड़ता है कि हम इसको ऑटोमेटेड नहीं भेज रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ब्राउजर यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा ब्राउजर है गूगल क्रोम है, ऐसी मोजिला होता है, तो हम ये ब्राउजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाऊंगा हेडर, क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने ब्राउजर से तो उसमें एक हेडर भी जाता है। अब मैं इसको हेडर की यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाऊंगा, जिसमें मैं अपना यूजर एजेंट डिफाइन करूंगा। यूजर एजेंट होता है हमारा जो ब्राउजर है, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं जैसे मोजिला, और यहाँ पे मैं हेडर को बुला लूंगा। यहाँ पे हेडर एक बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है हेडर्स, एक वेरिएबल होता है जिसमें हम वैल्यू डाल देंगे हेडर। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल जाएगा। अब आप देखोगे ये HTML चलेगी। अब मैंने दूसरे लाइन में क्या किया, पहले लाइन में मैंने आपको बता दिया, एक रिक्वेस्ट लिया जिसमें मैंने वेरिएबल लिया और एक फंक्शन लिया रिक्वेस्ट जो हमने ऊपर से कॉल किया था, उसमें हमने वेबसाइट डाल दी और हेडर भी डिफाइन कर दिया जो हमने ऊपर लिया है। अगर आप देखना चाहते हो कि मेरा हेडर क्या है, अपना हेडर, तो यहाँ पे गूगल खोलो
और यहाँ पे आप डाल सकते हो माई यूजर एजेंट, तो ये आपको आ जाएगा। आप डायरेक्ट ये भी उसमें सारा डाल सकते हो। तो मैंने सिर्फ मोजिला डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया है जो हमारा HTML पेज होगा, जिसमें हमारा सारा HTML का कंटेक्स्ट आएगा। पूरा HTML जो भी यहाँ से मैं आपको दिखाया था इसमें क्या आएगा, ये जैसे अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल यू करूंगा ना, इस पेज पे मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू सोर्स, तो ये सारा मेरा खुल जाएगा। तो HTML वाले जो अब मैंने अभी नया वेरिएबल बनाया उसमें ये सारा आ जाएगा। ठीक है, ये जितनी भी डेटा है, ये यही जो डेटा होती है ना, ये यहाँ पे दिखाते हैं इस तरीके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक HTML बनाया, उसमें मैंने URL ओपन एक नया फंक्शन यूज किया जो मैंने यहाँ पे कॉल किया था। मैंने यहाँ पे दो किए थे, URL ओपन और रिक्वेस्ट। अब मैंने URL ओपन के अंदर फंक्शन के अंदर डाल दी रिक्वेस्ट, जो मैंने ऊपर से लाया था, ये ऊपर वेरिएबल है, उसको रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल दिया। अब ये यहाँ पे HTML बन गया। अब मैं इसमें देखूंगा HTML में है क्या। HTML डॉट रीड लाइन्स एक फंक्शन होता है इसके अंदर देखने के लिए। HTML एक जो मैंने वेरिएबल बनाया है, इसका एक मेथड होता है रीड लाइन्स, तो ये मेरे को लाइन दिखा देगा इसमें क्या है। अब आप यहाँ पे लाइन देखोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ी लाइन्स कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, हर लाइन के बाद \n आ रहा है क्योंकि अगली लाइन आ रही है, और यहाँ पे हर एक लाइन के आगे b आ रहा है क्योंकि इसका मतलब होता है बाइट लिटरल। तो हमें इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें थोड़े अच्छे फॉर्मेट में चाहिए कि ये फालतू की चीजें यहाँ से हट जाए, ताकि हमें टेक्स्ट ढूंढने में हमें परेशानी ना हो। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे जो हमारा काम आता है वो आता है ब्यूटीफुल सूप का। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा सूप। अब सूप मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने सूप दिया कि यहाँ पे एक मेरे को एक क्लियर फाइल मिल जाएगी, तो एक क्लियर सूप तरीके का मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा BS फंक्शन यही है जो मैंने ऊपर कॉल किया था यहाँ। तो BS के अंदर मैं डालूंगा जो मैंने ऊपर से अभी डेटा बनाया है, जो मैंने बनाया है HTML। और यहाँ पे मैं पार्सर यूज करूंगा। पार्सर का क्या काम होता है, पार्सर का काम होता है कि इसको ना एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दे देगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कहीं भी /n नहीं आ रहा है लाइन में, और ना वो b आ रहा है जो स्टार्टिंग में। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, तो जो मेरा ये काम करेगा वो मेरा ये ट्री स्ट्रक्चर बना के दे देगा। तो रन करूंगा, अब हमारा ये सूप बन गया। अभी सूप को यूज कैसे करना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो असली यहाँ पे हमें वेब स्क्रैपिंग करना है वो कैसे करना है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है जहाँ पे भी आपको वेब स्क्रैपिंग करनी है, और वहां पे करना है इंस्पेक्ट। अब जैसे आप इंस्पेक्ट करोगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस वाले बटन पे क्लिक करोगे। जो ये बटन होता है, ये आपको दिखाता है कि ये जो एलिमेंट जॉब किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कि ये जो कोडिंग आई है ये कहाँ से आई। इस पे देखो, ये जो हमें यहाँ पे एक टैग होते हैं HTML में, क्या होता है सारी जो टैग में सेव होती है, एंगुलर ब्रैकेट है, ग्रेटर देन और लेस देन, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग इसमें बहुत सारे होंगे, तो इसमें हमें स्ट्रॉन्ग के बेस पे हम यहाँ से डेटा फेच नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रॉन्ग किसके अंदर आ रहा है, अब ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। LI हमारी लिस्ट होती है। अब लिस्ट के अंदर एक हमारा क्लास है, अब हमें ये क्लास चाहिए LI, तो हमें के अंदर है, बट स्ट्रॉन्ग किसके अंदर है, क्लास के अंदर है। और क्लास का क्या नाम है, news_li। और यहाँ पे ये LI है। अब हमें सबसे पहले वहां पे डालना पड़ेगा, इस सूप में डालेंगे हम सूप डॉट फाइंड, और यहाँ पे हम डालेंगे LI, क्योंकि आपने वहां पे देखा था LI है, लिस्ट का नाम था। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एंगुलर ये करली ब्रैकेट एज ए डिक्शनरी टाइप। और हमारी क्लास क्या थी, और ये फंक्शन है, हमने इसका ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ। अब यहाँ पे हमने ये कर लिया है न्यू केसेस। तो मैं यहाँ पे न्यू केसेस प्रिंट करा के देख लेता हूँ क्या आता है हमारा डेटा भी। तो मेरा यहाँ पे ये पूरा आ रहा है। अब हमें ये पूरा नहीं चाहिए, हमारा क्या आ रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। हमारा ये वाली पूरी क्लास आ रही है, क्योंकि अभी हमने ये वाली क्लास सर्च करी थी। अब इस क्लास के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सारा आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं इस क्लास पे क्लिक करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे क्लास पे क्लिक किया हुआ है, तो ये जितना ब्लू ये सारा आ रहा है मेरे पास, ये सारा देखो क्लास पे। यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा ना, तो इस क्लास के अंदर ये चीजें हमारे पास, ये पूरे जो ये ब्लू और ऑरेंज हो रही है, तो ये सारा आ रहा है। मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से सिर्फ 1251 चाहिए। अब मैं कैसे निकालूंगा, अब ये है यहाँ पे न्यू LI। अब इसके अंदर एक टैग है, आप देखोगे ये जैसे यहाँ पे न्यू LI शुरू हो रहा है, इसके अंदर एक टैग है डॉट स्ट्रॉन्ग। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ डॉट स्ट्रॉन्ग। अब जो भी हमारे यहाँ पे टैग होते हैं ना जितने भी, उसको हम डॉट डॉट करके ऐसे करके यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर डॉट स्ट्रॉन्ग और टेक्स्ट लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग के अंदर जो टेक्स्ट है वो मेरे पास आ जाए, तो मेरे पास ये आ गया है। अगर मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग डालता हूँ कि मेरे पास पूरा स्ट्रॉन्ग आ जाए, अब ये स्ट्रॉन्ग अगर मैं डालूंगा तो मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग के ये जो टैग है एंगुलर ब्रैकेट, ये इस फॉर्म में आएगा। बट मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग के अंदर का जो टेक्स्ट है मेरे पास वो आ जाए। अब मुझे ये भी न्यू केसेस भी नहीं चाहिए, मेरे को ये न्यू केसेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रिंग का एक मेथड होता है जो मैंने बताया था स्प्लिट, वो यूज करूंगा। अब मैं स्प्लिट यूज करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब मुझे ये तीनों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पहला पहला चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंडेक्सिंग कर दूंगा, सिर्फ 0 चाहिए। अब मेरा यहाँ पे ये 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे बात आती है डेथ कितनी हुई है, हमें आज की डेथ भी निकालनी है क्योंकि यहाँ पे डेथ भी है। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं दोबारा से, इसी को यहीं पे देखते हैं। हमने ये यूज किया था तो हमारी यहाँ पे डेथ भी आ रही थी, इसी को हम
मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास जो डेथ का आ गया, अब डेथ में भी हमारे पास बिल्कुल सेम एज इट इज आया जैसे हमारे पास यहाँ पे न्यू केसेस का आया था। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, हमें इसके अगला स्ट्रॉन्ग चाहिए, ये वाला चाहिए हमें। हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो स्ट्रॉन्ग है और ये दोनों स्ट्रॉन्ग है एक ही लेवल पे है। आप इसकी इंडेंटेशन देखोगे एक ही लेवल पे है, तो ये इसके पीयर्स हैं। तो हमें यहाँ पे इस यूज होता है एक सिबलिंग्स, क्योंकि ये इसी क्लास में दोनों आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये यहाँ तक क्लास है, इस क्लास के अंदर ये दोनों आ रहे हैं, उसके बाद एक नया स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ है, बट हमें ये दोनों चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एक सिबलिंग फंक्शन होता है। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम डॉट, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग और उसका नेक्स्ट सिबलिंग। अब यहाँ पे हमने लिखा डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, और ये जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा ये जनरेटर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो था ये जनरेटर नहीं बना था, अब यहाँ पे ये जनरेटर बन जाएगा। तो हमें जनरेटर जब भी बनता है तो हमें ये किसी ऑब्जेक्ट में डालना पड़ता है। हम ये यहाँ पे डाल देंगे लिस्ट में, और ये हमने अब लिस्ट में डाल दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सब एक लिस्ट बन गई है। अब हमें इस लिस्ट में से कौन सा चीज निकालनी है, हमें ये निकालना है। अब आप देखोगे जो हमारा स्ट्रॉन्ग था ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं आया पहले वाला, उसकी जो नेक्स्ट सिबलिंग है वहां से सारे हमारे पास डेटा आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसका जो लिस्ट का पहला वेरिएबल है वो हमें वो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जो जीरो वेरिएबल है वो एंड है, और जो पहला वेरिएबल है वो हमारे पास ये है। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पहला वेरिएबल, अगर मैं जीरो लगाऊंगा यहाँ पे तो देखना क्या आएगा, तो मेरे पास सिर्फ एंड आया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वन, तो मेरे पास आ जाएगा 31 न्यू डेथ। अब मैं इसका क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा इसका टेक्स्ट, क्योंकि मुझे इन टैग में इंटरेस्ट नहीं है। ये जो ये एंगुलर ब्रैकेट वाले होते हैं इन्हें हम टैग कहते हैं, हम इसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें टेक्स्ट चाहिए। अब हमें टेक्स्ट भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ 31 चाहिए, हमें सिर्फ नंबर चाहिए, न्यू डेथ नहीं चाहिए। अब हम इसमें पहले की तरह क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट लगाएंगे। अब स्प्लिट लगाएंगे, अब हमारे पास ये एक लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट में से हमें सिर्फ पहला एलिमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे 0, हमारे पास आ गया 30। अब हमें, तो हमारे पास दोनों चीज होगी, न्यू केस भी होगी और डेथ भी हो गया। ठीक है, इसको मैं ऊपर ही लगा देता हूँ दोनों को। अब हमें प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, हमने देख लिया कि हमारा वो सही चल रहा है। ये हमने अलग अलग इसलिए किया, तो डेथ को मैं इसलिए प्रिंट करा के देख रहा था कि मेरा डेथ आ रहा है या सही नहीं आ रहा, मेरा न्यू केस भी आ रहा है और डेथ भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसको एक मैसेज बनाऊं। मैंने एक नया मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया है कि उसमें मेरे को प्रिंट क्या कराना है। मैं यहाँ पे डालूंगा टुडे न्यू केसेस इन इंडिया। यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, यहाँ पे मैं डालूंगा न्यू केसेस। ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया, ये एज इट इज ऐसे ही प्रिंट होगा। फिर दोबारा से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, और यहाँ पे हम यूज करेंगे डेथ। अब यहाँ पे देखो मैंने ये स्ट्रिंग कोट्स में डाली है, टुडे न्यू केसेस इन इंडिया। उसके बाद मैंने कोट्स बंद कर दिए और यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन लगा दिया प्लस न्यू केसेस, प्लस फिर मैंने दोबारा से एक स्ट्रिंग लगाई, उसमें एक नया बैकस्लैश डाल दिया ताकि वो अगली लाइन में आ जाए, दोनों एक ही लाइन में ना आए, न्यू केसेस और टोटल टुडे डेथ। और यहाँ पे फिर मैंने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर दिया डेथ। मैं इसको रन करूंगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं मैसेज को टाइप करूंगा तो ये दिखा देगा टुडे न्यू केसेस इन इंडिया इतने और टोटल डेथ इतने। अभी यहाँ पे ये स्लैश एन ऐसे ही आ रहा है, बट जब मैं ऐसे नोटिफिकेशन में यूज करूंगा तो ये सही हो जाएगा। अब इसको नोटिफिकेशन में कैसे बुलाना है, अब हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने फंक्शन यूज करा था टोस्ट नोटिफायर। अब यहाँ पे हम डाल देंगे टोस्ट नोटिफायर, इस फंक्शन को हम यूज करेंगे। अब हम इसको, जैसे हमें पता नहीं है इसके अंदर क्या जाता है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये ऐसे फंक्शन यूज होता है और इसके अंदर एक मेथड होता है, हमें वो कॉल करना है। तो हमें क्या करना है, शो नोटिफायर, शो टोस्ट। यहाँ पे हम यूज करेंगे टाइटल की जो नोटिफिकेशंस आएंगे उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल सकता हूँ कोविड इंडिया अपडेट। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे मैसेज लिखना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे, मैं अगर शिफ्ट टैब दबा दूंगा तो ये मुझे दिखा देगा आप क्या क्या दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेल्फ दे सकता हूँ, टाइटल दे सकता हूँ, मैसेज दे सकता हूँ, आइकन पाथ दे सकता हूँ, ड्यूरेशन दे सकता हूँ। ड्यूरेशन है मतलब कितनी देर तक वहां पे दिखेगा, आइकन पाथ मतलब जो आइकन बनाएगा वो क्या आएगा, मैसेज जो आपने मैसेज भिजवाना है, लिखवाना है, वहां पे दिखाना है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा MSG इक्वल टू मैसेज, जो मैंने ऊपर ये वेरिएबल बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ड्यूरेशन की 10 सेकंड के लिए दिखे मेरे को, तो मैंने यहाँ पे 10 सेकंड के लिए डाल दिया। अब यहाँ पे मैं इसी को इतना ही चला के देखता हूँ, तो ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे जो आप आइकन देखोगे पाइथन का आइकन आया हुआ है ये। अब यहाँ पे ये मैं इसको फॉन्ट अपने हिसाब से ठीक कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे ये टुडे डेथ में थोड़ा स्पेस आ गया है, तो ये मेरा हो गया है। मैं स्पेलिंग अपने आप अपने हिसाब से ठीक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ आइकन भी मेरी मर्जी का आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आइकन यूज करूंगा, हाँ आइकन पाथ, और यहाँ पे मैं उसकी फाइल का नाम दे दूंगा। मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, मैं देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कोरोना.ico नाम से सेव कर रखा है। यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा कोरोना.ico। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कोरोना का साइन भी आ गया है। अब आने वाले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हम इसको कॉन्टिन्यूस भी चला सकते हैं, स्क्रिप्ट को, जैसे मैं कॉन्टिन्यूस
क्लाउड पे डाल देता हूँ, गूगल क्लाउड, हीरोको क्लाउड, अमेजोन क्लाउड। वहां पे स्क्रिप्ट को मैं चलाता रहूंगा और मैं एक वाइल का लूप लगा दूंगा कि मेरे को हर 1 घंटे में बताता रहेगा। अब यहाँ पे हमने देखा अभी इंडिया का, अगर हम यहाँ पे इटली का भी कर सकते हैं और किसी भी कंट्री का कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इटली डाल देता हूँ, तो ये अब इटली की वेबसाइट खोलेगा। अब ये जो आया ये इटली का है, इंडिया तो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडिया करा हुआ है। मैं आपको अब कैसे बताया मैंने, क्योंकि इटली का आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वो वेबसाइट चलनी चाहिए। देखो अब मैं यहाँ पे अगर इटली डालूंगा तो वेबसाइट चलेगी। तो वो उसने मेरे को क्या दिया अब यहाँ से, ये वाली चीज दी उठा के, क्योंकि वेबसाइट के सारे टैग जो होते हैं वो हर कंट्री के लिए सेम होंगे, इसीलिए वेबसाइट इतनी हम वेब स्क्रैपिंग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी और कंट्री का भी डालना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पनामा का देखना है मैंने, तो यहाँ पे मैं पनामा डालूंगा तो पनामा की जो ये खुलेगा, ये मैं वहाँ पे डाल दूंगा एज इट इज, तो मेरे को यहाँ पे पनामा का दे देगा। तो ये पनामा के आगे। तो ये वेब स्क्रैपिंग हमारी बहुत जगह यूज होती है। अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम अमेजोन के प्राइस ट्रैकर बना सकते हैं। मतलब अमेजोन पे हमें कोई प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है बट उसका प्राइस ज्यादा है, तो उस पर हम अपनी ट्रैकिंग लगाएंगे, पाइथन के कोड से वेब स्क्रैपिंग करेंगे, हमारा एक पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे अगर वो प्राइस हमारा जो इतने प्राइस से नीचे चला गया है तो हमें एक मेल आ जाए। वो भी सब सारा ऑटोमेटेड होगा, अपने आप होगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है पाइथन वेब स्क्रैपिंग में, तो मेरे को कमेंट करो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।